नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास साइंस के चैप्टर फर्स्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने बहुविकल्पात्मक प्रश्न किए थे, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चंस है। एग्ज़ाम से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखे जाएं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न अपना है, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों एवं उत्पादों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं को सूत्र और संकेतों के माध्यम से लिखकर जो समीकरण तैयार किया जाता है, उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखो, जो अपना प्रश्न पूछा गया उसका आंसर देखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारक और उत्पाद को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर देखो, सूत्र एवं संकेत के रूप में एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें विपरीत तीर अभिकारक एवं तीर की तरफ प्रतिबल यानी कि उत्पाद को प्रदर्शित करता है। ये अब देखो, जैसे कि A+B ये आपका अभिकारक है और ये तीर का निशान बना दिया, और तीर के निशान के सामने तीर की तरफ प्रतिबल को दर्शाया जाता है। तो A और B तो इसमें हो गए अभिकारक, और इससे C+D ये बन रहे हैं इसके उत्पाद। तो तीर की विपरीत दिशा में A और B जो है ये अपने इस समीकरण में अभिकारक है, और C और D क्या है? उत्पाद है। अब देखो अगला प्रश्न, देखो दूसरा प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखो, तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि अभिक्रिया की दिशा को बता सकें। ये देखो, तीर चिन्ह का प्रयोग अभिक्रिया की दिशा को बताने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्या समीकरण दे रखा है अपने पास में H2+Cl2। H2+Cl2 तीर का निशान बना रखा है, और इधर उत्पाद प्राप्त है अपने पास में HCl। ये क्या दे रखा है? HCl है, और HCl के कितने मोल दे रखे हैं? 2 मोल दे रखे हैं। तो क्या ये संतुलित है? अब देखो, इसमें देखो H के हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, और HCl जो है इसके भी क्या दे रखे हैं? इधर 2 मॉलिक्यूल। तो उत्पाद में हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, और अभिकारक जो दे रखा है उसमें भी क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये समीकरण ऑलरेडी क्या है? संतुलित समीकरण है। तो आंसर में अपन क्या लिखेंगे? हाँ, संतुलित है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम से दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर दे रखी है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है? देखो बच्चों, प्रतिफल का मतलब यहाँ क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। तो उस अभिक्रिया को कहते क्या है जिसमें अभिकारक जो है वो सरल प्रतिफलों में अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है? जो अपने मूल हैं उनका विनिमय करता है। तो देखो, विनिमय का मतलब हो गया यहाँ विस्थापन करना। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं, अधिक क्रियाशील एटम जो होता है वो कम क्रियाशील एटम को वहाँ से क्या कर देता है? विनिमय कर देता है, उसका विस्थापन कर देता है। तो जहाँ 2 एटम एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? देखो, कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं होता है। आप लोगों ने सुना होगा आयरन Fe यानी कि लोहा। आयरन क्या होता है? यहाँ पे आयरन क्या है? लोहा है, लोहा। तो इस लोहे को जब आप खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्साइड बना लेते हैं, आयरन के ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। तो आयरन को जब खुला छोड़ते हैं तो ये वातावरण में उपस्थित वायु से क्रिया कर लेता है और ऑक्साइड बनाता है, जबकि कॉपर ऐसा नहीं करता है, लेकिन इसकी तुलना में क्या होता है? वो कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों इसके आंसर है। तो अपन को क्या इसमें पॉसिबिलिटी लगानी है कि हाँ, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है?
या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या हाइड्रोजन निकल जाता है, या फिर उसके ऑक्सीकरण अंक के माध्यम से अपन उस ऑक्सीकरण अभिक्रिया का पता लगाते हैं। तो देखो आपके पास एक समीकरण दे रखा है एक अभिक्रिया का Fe+S, ये मिलकर क्या बनाते हैं FeS बनाते हैं। यहाँ पे Fe का ऑक्सीकरण अंक 0 है, सल्फर जो दे रखा है उसका भी 0 है। ये दोनों उत्पाद अभिकारक है, और अभिकारक से क्या बनते हैं, उत्पाद का निर्माण होता है और FeS बन जाता है। और इस FeS यौगिक में Fe जो है उसका ऑक्सीकरण अंक +2 है और सल्फर का है -2। तो जब 0 से 2 यानी कि ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर जो दे रखा है इसका -2 यानी 0 से भी कम हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाता है, इसका अपचयन हो जाता है, या पर किसको क्या बोलते हैं, अवकरण हो जाता है। इसलिए एक संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हो सकती है। अब देखो अगला प्रश्न है अपना 8 नंबर का प्रश्न, क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये देखो, क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हो सकती है? बेटा ये नहीं हो सकती है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अवकरण नहीं हो सकती। संयोजन अभिक्रियाएं जो होती है वो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है तो उन पदार्थों का अपघटन होता है, इसलिए अपन इसको अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और इन अपघटन अभिक्रियाओं में क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण देने हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या आ सकता है, प्रकाश संश्लेषण आ सकता है, सिल्वर क्लोराइड आ सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी आ सकता है, सिल्वर आयोडाइड भी आ सकता है। तो इस प्रकार अपन अपने पास खूब सारे उदाहरण हैं, लेकिन इसमें कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं। तो मोस्ट क्वेश्चन है ये अपना। इसमें देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिख देते हैं और दूसरा AgCl की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 की अभिक्रिया करवाई जाती है H2O से, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये किसका निर्माण कर लेता है, C6H12O6। इसका मतलब ये क्या है, ग्लूकोज है। ये एक ग्लूकोज एटम बना लेता है, यौगिक बना लेता है, प्लस O2 के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल देता है। तो ये एक प्रकार की क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इसका उदाहरण नंबर 2 दे रखा है AgCl। AgCl जो है ये भी विघटन करता है, और विघटन करके प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag+Cl2 बना लेता है। धन्यवाद।